मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है बो और काटो। आपने पढ़ा भी होगा स्वाध्याय में कई जगह। उन्होंने कहा बेटा, अध्यात्म जो है वह नगद धर्म है, लेकिन सिर्फ पूजा पाठ से अगर आप कल्पना करके बैठे हो शेख चिल्ली वाला, शेख चिल्ली का नाम आपने सुना होगा। शेख चिल्ली सपना देखते रहता था, सपना देखने में उसको मजा आता था। वो सपना देखता था कि हमारा शादी सपना चौधरी से कब हो जाएगा, और न जाने क्या क्या सपना बुनते रहता था। तो उन्होंने कहा बेटा, शेख चिल्ली के जो सपने देखते हैं कि पूजा पाठ से ही जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, तो पूजा पाठ क्या है? पूजा पाठ एक जीवन को अच्छा बनाने का विज्ञान है, साइंस है। इसको जितनी जल्दी हम भारत के लोग समझ लेंगे तब फिर दुनिया को समझाएंगे। पहले हमें समझना है कि हमारा विज्ञान क्या है, क्योंकि अब हमें ही जानकारी नहीं है। हम तो दुर्गा माता को लेके अंग्रेजी बाजा बजा के तुम कब आओगी, फिर कब जाओगी, रह जाओ ना, क्यों जा रही हो। कल मैं एक जगह से आ रहा था, मैंने कई जगह दुर्गा माता का भसान हो रहा था, और जितने यंगस्टर थे, युवा, सब आप ही की तरह, आपसे भी हट्टे कट्टे मोटे तगड़े भैंसे की तरह, और नाच रहे थे वो। माँ तुम कब आओगी, कब जाओगी, और सब लगता था जैसे लिए हुए है। हम भी फिर दारू पिएंगे, तुमको भी थोड़ा दिखा देंगे, देखो ये दारू है। इसका नाम हमने रख दिया है दुर्गा पूजा। क्या ऐसे दुर्गा पूजा से आप क्या उम्मीद करते हैं? क्या हमारे भारतवर्ष का दुर्गा पूजा ऐसा ही था? क्या हम अपने देवी देवताओं का पूजन ऐसे ही करते थे? और इसको होने दिया जाए? होने दीजिए। आज नकल अराजकता का सामना आपको भी करना पड़ेगा। आप ये सोच रहे हो कि नहीं हम तो बचे हुए हैं, बिल्कुल गलत। कल आपकी भी शादी होगी, आपके भी बच्चे होंगे, बेटा होगा, बेटी होगी, समाज तो वही है, उसके भुक्तभोगी उनको बनना पड़े। हमें समाज को हर हाल में समझाना होगा पूजा पाठ एक विज्ञान है, और इस विज्ञान को समझने में ही भलाई है। नहीं समझिएगा, नहीं साहब मुझे क्या लेना देना, मैं तो आईएएस बनूंगा। बन जा, बन जा भाई। कितने आईएएस को मैं भी जानता हूं, आप लोग में भी पढ़ा होगा या गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। कोई फांसी लगा लिया, कोई सर्विस रिवॉल्वर लेके, कानपुर का एएसपी, पत्नी से लड़ाई हुआ, ठोक लिया। कैसे बचो? इसलिए हमें भारत के लोगों को इस विज्ञान को समझाना ही पड़ेगा। कितने दिन में समझेंगे पता नहीं, हम तो भगवान है नहीं, लेकिन समझने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं। इसलिए गुरुदेव ने कहा बेटा, बो और काटो। क्या बो? उन्होंने कहा लोगों को समझाओ, बताओ उनको। ये जीवन बदल देने के विज्ञान का नाम भारत का अध्यात्म है। आपके अंदर वो चुंबकत्व तो होना चाहिए कि जो भी आपसे सटे आपके जैसा हो जाए। ये पावर आपके भीतर होना चाहिए। अगर हम झुल्फी लेके घूम रहे हैं, अगर मेरा साथी भी झुल्फी वाला नहीं हुआ तो मजा नहीं आएगा। आप बाइकर्स गैंग देखिए, इन दिनों दुर्गा पूजा में बड़ा सक्रिय था सब। जैसा गैंग था वो अपना टीम बनाए हुए। भैया, जब वो अपना टीम बना लेता है और आप कहते हो हम तो साधक हैं, हम गायत्री का साधना करते हैं, लेकिन मेरा कोई सुनता नहीं है, क्या बात करते हो? अगर आपका कोई सुनता नहीं है तो आपके अंदर वो पावर नहीं है। पावर का सुनता है, सुनेगा कैसे नहीं? इसलिए ये समझ लीजिए, यही बोना है गुरुदेव के विचार को। अधिक से अधिक जगह पर इसको फैलाना है और लोगों को इस विचारधारा से जोड़ना है भारत के अध्यात्म से, जिसको स्वामी विवेकानंद कभी कहते थे, ऐसा अध्यात्म जो भारत का उन्नति और तरक्की कर सके। ये अध्यात्म तो न जाने हमें कहाँ पहुंचाने वाला है। जो आज दिखता है बड़ा कभी कभी पीड़ा होता है। माता जी का विदाई हो रहा है, ऊंट और घोड़ा और अंग्रेजी बाजा। आपको क्या लगता है इन चीजों का प्रभाव जो वह करने वाले हैं उन पर कुछ भी है? हमको तो लगता है उल्टा असर हो रहा है। वो चंदा वसूलता है, पार्टी करता है, गांजा पीता है, और इसका नाम दे दिया है दुर्गा पूजा।
क्या वो सही में जितने लोग हैं वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं? नहीं करते हैं। उनको कोई लेना देना नहीं। पूछ लीजिए दुर्गा सप्तशती किसको कहते हैं, तो कहता है पता नहीं, हम तो दुर्गा माई जय जय कर रहे हैं, गांजा पिए हुए हैं। तो ये कहां ले जा रहे हैं हम अपने चीजों को, किस दिशा में ले जा रहे हैं? इसलिए हमें समझदार बनना पड़ेगा। अगर हम समझ, और ये करने वाले कोई बूढ़ा बुजुर्ग होता तो हम कहते बूढ़ा है। बिगाड़ने वाला कौन है? कौन है? युवा है। तो युवा को कौन ठीक करेगा? लोहा को कौन काटेगा? लकड़ी। लोहा को लकड़ी काटेगा? लोहा को लोहा ही। युवा को कौन ठीक करेगा? तो युवा है ही जींस वाला, है ना? ऐसे युवा को युवा ठीक करेगा। एक हाथी कहीं दलदल में फंस जाए, पुराने लोग जवाब नहीं देंगे। पुराने लोग जवाब नहीं, पुराने लोग चुपचाप मुंह बंद किए रहेंगे। इधर जो हाल फिलहाल वाले लोग होंगे उनसे मैं पूछ रहा हूं, कोई जानते होंगे तो उसका उत्तर देंगे। बीपीएससी का क्वेश्चन है। एक हाथी कहीं दलदल में फंस जाए, 3 ऑप्शन है, उसको कौन खींचेगा? ऊंट, घोड़ा, गधा। 3 ऑप्शन है, कोई एक बताएं आप। एक हाथी कहीं दलदल में फंस जाए, उसको कौन खींचेगा? ऊंट, घोड़ा, गधा। 3 ऑप्शन बोलिए, कोई जानते हो? कोई नहीं जानते? जो हाथ उठाइए, जो जानते हैं हाथ उठाइए। अरे 3 में कौन खींचेगा? हाथ उठाइए। कोई नहीं खींचेगा। हाथी को हाथी ही। इस भटके हुए नौजवान को कौन ठीक करेगा? मोरारी बापू, महात्मा जी, साधु बाबा। खग जाने खग ही के भाषा। आंख मिलमिला रहा है, मतलब 7वीं डिग्री का चोर है ये। इसका देखिए बॉडी लैंग्वेज। हमको तो 27 साल से आपके बीच रहने का मौका मिला है, भगवान ने दिया है। हम तो अब लड़कों के बॉडी चलने के तरीके से पकड़ लेते हैं कि इसका क्या है। जैसे ज्योतिषी हाथ देख के पकड़ता है ना, राहु चंद्रमा भी गड़बड़ हो, चंचल मन हो, लेकिन हम बॉडी लैंग्वेज और थोबरा, थोबरा मतलब समझ रहे हैं ना, हम अपनी भाषा बोल रहे हैं। थोबरा मतलब चेहरा। हम थोबरा देख के पकड़ते हैं कि ये किस टाइप का मटेरियल है। समझिए कि ये कुछ भी कर देगा। आंखें बहुत कुछ बोलती है, आंखों की जादू। आप लोग कहते हो जानू तुम्हारी आंखें बोलती है। हमने तो नहीं सुना, आपने सुना। रिझाने के लिए न जाने लोग आजकल क्या क्या कहते। क्या अभिषेक जी ठीक बोल रहे हैं ना? हाँ, क्या क्या बोलते हैं। एक आदमी ने कहीं सुनने को मिला कि आपकी आंखें तो बड़ी गजब की है। हमको आज तक सही भगवान की साक्षी में बता रहा हूं, मुझे अपने पूरे होल लाइफ में आंख उख तो कुछ समझ में आया ही नहीं। हाँ, चेहरा किसी का अच्छा लगा तो लगा, हाँ अच्छा चेहरा है, सुंदर है, दिख रही है, दिख रहा है, कोई भी हो सकता है। लेकिन आप लोग तो हम लोग से कई डिग्री आगे है साहब। तो आंखें बोलती भी है और आंखों से पकड़ ली। देखिए जब आप आईपीएस बनेंगे तो जो ट्रेनिंग होता है, या सेना के सीनियर में जब जाएंगे तो जो ट्रेनिंग होता है, उस ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है फेस रीडिंग, बॉडी लैंग्वेज। आप देखेंगे कि किसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष जब आते हैं आपके यहाँ, और आपके प्राइम मिनिस्टर भी जब उनसे मीटिंग होती है, तो जो मीडिया वाले लोग होते हैं चर्चा करते हैं कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट कोई भी ABCD, इनके बॉडी लैंग्वेज को आपने देखा, इनके घूमने के तरीका को आपने देखा, हाथ मिलाने का तरीका देखा, मतलब उन तरीकों से ये अनुभव किया जाता है कि इनके भीतर क्या चल रहा है। तो मैंने यही सीखा है, मैंने यही सीखा है। ये ज्योतिषी मैं जानता हूं। अब मैं एक बार मैं ये बात बोल रहा था तो कुछ लोग मेरे पास बनौसदी में पहुंच गए, भैया वो जो आप बोले थे ना, जो हम बता देते हैं, थोड़ा मेरे बारे में बताइए ना।
तो मैं भी ऊपर से नीचे ध्यान से देखा, हमने कहा तू 1 नंबर का लोल है। लोल है, हम कहे सुपर लोल। कुछ नहीं करेंगे, अभी तो नहीं लग रहा है, कुछ दिन गायत्री जपो फिर देखेंगे कुछ बदला कि नहीं बदला। अभी तो तू लोल लगता है, तो और कुछ नहीं। तू लुच्चा भी, तुमको कहना लुच्चा को भी नुकसान पहुंचाना है, उसका भी एक लुच्चा लेवल, लुच्चा का भी एक लेवल होता है। माफ करना, न हम इधर के हैं न उधर के हैं, हम तो एकदम है भैया, बस ऐसा नहीं। तो ये अध्यात्म का एक मतलब सीधे तरीके से समझ लाने चाहिए। अध्यात्म मतलब स्मार्टनेस। स्मार्ट समझते हैं? समझते हैं? स्मार्ट मतलब हम दिखने में कैसे हैं ये नहीं। स्मार्ट आज के जमाने में जो व्यक्ति स्मार्ट नहीं हो सकता, इस संसार में कुछ भी प्राप्त, जो स्मार्ट नहीं हो सकता वो कितना भी लाइन देगा उसको लाइन नहीं मिलेगा, चेहरे पर लाइन नहीं मिलता है। मैंने देखा है दिल्ली में, पूना में, एकदम गोलगप्पा जैसा मुंह, छुछुन्नर जैसा, और उसकी जो फ्रेंड है वो क्या हुआ, हम कभी कभी सोचते थे इस गोलगप्पा को ये फ्रेंड कहां से मिल गई। हाँ, अब बताइए, हमारे यहाँ अभिषेक जी जैसे लोग हैं, एक खोजें 10 मिलेगी। निशांत जी जैसे लोग हैं, खैर इनका तो मामला निकट गया, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे राजीव जी भी कम नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, तो स्मार्टनेस का मतलब खाली ये मत समझ लीजिए, स्मार्टनेस दुनिया में बड़े काम की चीज है। और ऐसा पढ़ाई आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, युवा मंडल के पढ़ाई को छोड़ के दुनिया में सब पढ़ाई आप पढ़ लीजिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, डायो, लायो, खायो, लेकिन ये वाला जो हमारे यहाँ लड़का सब आता जिस दिन है, कुछ दिन तक एकदम ऐसे रहेगा, लगेगा हिल भी नहीं रहा है, और 9 दिन का अनुष्ठान कर लेगा, पीडीसी कर लेगा तो एकदम ऐसे हो जाएगा, भैया झाड़ू दिया जाए। कुछ दिन के बाद फिर उससे मिलिए, क्या है तुम ही तेज हो, चलो उधर। अब हमको देखेगा तो कतराएगा नहीं हमें, लेकिन स्मार्ट हो जाता है। ये स्मार्ट बनने के विज्ञान का नाम भारत का स्मार्टनेस। कहीं जाए, किसी दुनिया में किसी कोने में जाए, वो अपने स्मार्टनेस के बल पर दुनिया को प्रभावित कर लेता है। आपके पास डिग्री कम है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे देश के कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास डिग्री है ही नहीं, लेकिन पूछेगा माल कितना है। मैं कई लोगों को जानता हूं, आप भी जानते होंगे, जिनके पास डिग्री नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन माल आज अरबों रुपया, खरबों रुपया है। नाम बताएं क्या? रामदेव बाबा। क्या बात है, क्या सिविक सेंस है, कब क्या बोलना है, कैसे किसको इधर अट्रैक्ट करना है, कैसे जिलेबी बना के दिखा देना है। मैंने एक दिन टीवी पर देखा, बड़ी बात है भाई, मैंने एक दिन टेलीविजन पर, इंडिया टीवी पर शाम में चलता है उनका योगा वाला, तो मैंने देखा रामदेव बाबा जिलेबी बना रहे हैं और कह रहे जिलेबी खाओ और दूध पियो, पेट ठीक रहेगा, साइनस ठीक रहेगा, आपने जिलेबी बना रहे। क्या बात है। अब देखिए कितना आदमी बाहर का देखेगा, देखिए बाबा कितने सरल हैं, सहज हैं, और बिजनेस खरबों रुपया का व्यापार। आप स्मार्ट हैं, स्मार्टफोन भी रखे हुए हैं, और 100 रुपया मांगा जाएगा तो रूम में पर छूट गए। क्या बात है। अरे हम चाहते हैं हमारा एक युवा इतना स्मार्ट हो जाए, जब ऐसे पॉकेट टटोले तो पूछे कितना चाहिए, 500 वाला कि 2000 वाला। अरे नहीं, हम तो कंगला हियो, दुर्गा के पूजा करहियो, अब भसान करहियो, भसान। तू ना भसले, तू हो भस देते हल साथे साथ ससुर नहीं थे, चक्का चोर सब खा। माफ करना भाई, मुझे ऐसे स्मार्ट लोग चाहिए, एकदम मजा आ जाए। स्मार्टनेस के मतलब चेहरे से कभी मत जाना। अरे अपने यहाँ तो गाना था, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर के, क्या बात करते हो। अरे चेहरे में क्या रखा है यार। और चेहरा तो आजकल है, एक चेहरे में कई चेहरे छुपा के लोग बैठते हैं यार। आज के चेहरे से पहचान करना बड़ी मुश्किल है।
पता नहीं लोग इतने छुपा के अपने आप को बीपी कोलेस्ट्रॉल से कैसे बचा लेते हैं, माफ करना। इसलिए भैया अध्यात्म का मतलब सरल जिंदगी, शानदार जिंदगी, मस्त जिंदगी, मस्ती वाली जिंदगी। स्टूडेंट लाइफ में भी मस्ती, नौकरी वाले में भी मस्ती, मकान बना लिया तो भी मस्ती, रेंट पर रह रहे हैं तो भी। आजकल तो हर जगह टेंशन है, रेंट के मकान पर है तो भी टेंशन है, अपना बना लिया फिर टेंशन है, काला हो गया। अरे जिन्हें उजला है उन्हें देखना रे भगवा। सही बता रहे, नल का टोटी घूम गया, अब पूरा जिंदगी तू उहे में मख। अरे एक दिन तो हर आ जाएगा बांस। चल गल थी चाचा, टोटी रह गई यही, घर रह गई यही। अरे यही तो अध्यात्म था। भारत की अध्यात्म की जो विशेषताएं थी, लोगों ने उसको कुचल मसल के गंगा जी में कब का डाल दिया, अब तो अर्थी लेके घूम रहे। हम चाहते हैं फिर से वही भारत का प्राचीन विज्ञान, भारत का प्राचीन अध्यात्म जगे कि लोगों की जिंदगी को खुशहाल बना सके, शानदार बना सके। एक व्यक्ति भी कहीं दुखी है, 10 व्यक्ति उसको घेर के पूछे तुझे क्या कष्ट है, बोल हम लोग तेरे लिए तैयार है। ये अध्यात्म है। न जाने ये अध्यात्म भारत से कहां चला गया। हमारे युवा मंडल में ये अध्यात्म है। हमारे एक भाई अगर मुश्किल में फंसते हैं, हमारे 10 भाई उनके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं बोलो क्या मदद चाहिए, जो भी है हम लोग तुम्हारे लिए तैयार है। उस समय उसका छाती चौड़ा हो जाता है। हम ऐसे अध्यात्म में विश्वास करते हैं, हमें ऐसा अध्यात्म चाहिए। ये दुर्गा पूजा चाहिए। दुर्गा पूजा का मतलब ये अनुष्ठान चाहिए, ये गायत्री की साधना चाहिए। न जाने लोगों ने क्या से क्या बना के रख दिया है, और ये क्रांति करनी होगी। और ये क्रांति कौन करेगा? क्रांति करता कौन है? बूढ़ा की जवान? बूढ़ा। देखिए, जवान और बूढ़ा का डिफिनीशन समझ लीजिए। जवान वो नहीं होता है जो जींस पहनता है, टी शर्ट पहनता है। देख मैं हमार घर बेगूसराय हो, माफ करना भाई। अरे इसी बिहार में एक 74 साल के बूढ़े के अंदर जवानी आ गई थी, और कितने नौजवान को अपने पीछे पीछे चलवा लिया था। जय प्रकाश नारायण। जब जय प्रकाश नारायण की जवानी जगी, उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, आयरन लेडी, और हिला के रख दिया था इसी बिहार में जन्म लेने वाला एक सपूत। क्या नाम था? आप क्या कर रहे? हम तो अपने हिल रहे। अच्छा अच्छा, हमरा हिला दिल थी, जमीन के आर बढ़ा लेल थी है, आ केसो चल है। मुझे चाहिए ऐसा नौजवान। आप करके देखना, ये गायत्री की साधना है, ये जो क्रांति पैदा करते हैं। मैंने एक बार पूछा लोगों से कि कितने लोगों को गायत्री की साधना से शांति मिली, तो सारा लोगों ने हाथ उठा दिया। साहब, मुझे तो आज तक गायत्री की साधना से शांति मिला ही नहीं। मैं तो जब जब गायत्री का साधना किया, मेरे अंदर तो एक क्रांति आ गया, एक भूचाल आ गया, कुछ बड़ा करने का मन होता है। आपको न जाने, आप सब साधना पचा के खा के निकाल देते हैं। ये कौन सी साधना है? ये कहां की साधना है? साधना मतलब कुछ करके दिखाना, कुछ बन के दिखाना, स्मार्टनेस, ये सारी चीजें आनी चाहिए। इसलिए समझ जाओ, गायत्री की साधना साधारण साधना नहीं है। ये व्यक्ति के अंदर चिंगारी पैदा करता है, ये चिंगारी पैदा करता है। ये बिना कुछ कराए रह ही नहीं सकता है। जो लोग ये कहते हैं कि हम गायत्री जप के शांति से रहते हैं, आप नकली गायत्री जप रहे हो। आजकल मार्केट में जैसे नकली घी प्रचुर मात्रा में, नकली घी सिटी में बनता है, नकली टूथपेस्ट, नकली तेल, कंपनी वही रहेगा, कंपनी सेम, और उससे भी बढ़िया पैकिंग रहता है, ओरिजिनल वाला से भी बढ़िया। आप देख के चकरा जाइएगा, लेकिन माल खोलिएगा तो अंदर है। तो भैया, 2 तरह का गायत्री है, एक ओरिजिनल वाला गायत्री और एक जो खा के पचा लिए कुछ नहीं होता। तो आप हर डुप्लीकेट गायत्री, जो गुरुदेव कहते थे बेटा गायत्री मंत्र तो तोता भी जप लेता है सिखा देने पर, तो कौन सी गायत्री जपता है कि तेरे अंदर हुंक नहीं उठ रहा है, तेरे अंदर कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, कुछ लोगों को जोड़ने का मन नहीं हो रहा है।
तू नकली गायत्री जप रहा है। जिस दिन असली गायत्री जपेगा तुझे अंदर से झकझोर के रख देगा और तू बिना कुछ किए नहीं रह पाएगा, तेरा मन मानेगा ही नहीं। ये गायत्री की साधना है जो चटका दे चट्टान को। ये संगीत भी है अपने यहाँ ना, जो चटका दे चट्टान को। गायत्री हमने भी जपा, आपने कौन गायत्री जपा पता नहीं भैया, मैंने भी गायत्री जपा। और मैं जब जब गायत्री जपा, जब जब अनुष्ठान किया, तब तब मेरे अंदर लगा कि मैं बहुत कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मुझे बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और करने की आवश्यकता है। पटना के बाहर भी करने के, हर जिला में क्रांति मचा देने की आवश्यकता है। आज कई युवा जो राजनीति के क्षेत्र में हैं, जो राजनीति करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, वो क्या करते हैं? लोगों को भड़काते हैं युवा, पावर है उनके अंदर, और वो क्या भड़काते हैं? गरीबों का कल्याण नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। अच्छा, वो बन गए ये बात कह के, 20 साल से विधायक है, फिर गरीबों का कल्याण नहीं हुआ लेकिन हमारा बेटा पोता नाती का कल्याण हो गया। अब ये डाउट होता है भाई, तू 5 साल पहले यही नारा लगा के हमसे वोट मांगा था और कहा था कि हम तोहर जात वाला हैं, हमरे दी हो, हम दिए थे कि तू हमर जातियारी है तोरे देम। और फिर तोहर नाती पोता दमाद के नाती सबके सब चीज माल बन गए, हमनी वहीं के वहीं नल के टोटी में पानियों ना आवा है रे भाई, गांव गांव में लगवा देलू और टोटी खोला ही तो सब टोटिए टूट गए। जल घर नल घर योजना, माफ करना भाई, ये डाउट होता। इसलिए युवा को जगना पड़ेगा, युवा को समझदार बनना पड़ेगा, और नहीं तो मुखिया भी बनेगा आपके गांव का कौन। आज तो हम सुने हैं खगड़िया के एक गांव में एक व्यक्ति मुखिया बना, जितना वोट था हर घर में एक, अगर 10 मेंबर है तो 1000 रुपये वोट जाके दे आया। आपके घर में 10 आदमी है, 10 गो वोट है तो 10,000 रुपया 10 वोट, लाखों रुपया मुखिया बन गया। अब भाई जो 30 लाख 35 लाख रुपया खर्चा किया, वो तो 2 करोड़ कमाएगा कि नहीं कमाएगा? फिर वो खाएगा तो आप कहिएगा मुखिया जी चोर हथी। तू चोर ना है, 10,000 रुपया में तू अपना वोट बेच दिया रे चोरवा, तो तू 10,000 में बेचा तो वो कमाएगा नहीं? तो माफ करिएगा, ये अगर इस तरह के समाज का निर्माण दुर्गा पूजा को करके और मूर्ति बना के और जय माता तोरा भसावेला चल रही हो तो समाज भस रहा है। दुर्गा माता थोड़े भस रही हैं, वो कभी नहीं भसती हैं, वो तो हमेशा चेतना के रूप में विद्यमान है। भस कौन रहा है? हमारा समाज भस रहा है। और इस भसते हुए समाज को अगर युवा नहीं जगा तो आप सोच लो, आप ये सोचते हो कि हम चैन की रोटी खा के रह लेंगे, आप नहीं रह पाओगे। जिंदगी को शानदार बनाने, धरती पर तो सब जन्म लेते और चलना भी है, क्यों भैया? नहीं, परमानेंट खुट्टा है, रावे कर भो, चलना भी है, ये निश्चित है। वेटिंग टिकट है, कंफर्म कब होगा पता नहीं, जाना है। कोरोना का एक झोंका आया अभी, और कितने को लेके चला गया। बड़े बड़े डॉक्टर चले गए, IAS चले गए, कितने बड़े बड़े लोग चले गए। पैसा का बंडल लेके लोग बैठा था कि हे एगो ऑक्सीजन दिला दहू, एगो छोटकियो दिलाऊ, ना ले है सांस, नहीं मिल पाया। प्रकृति भी तांडव मचा रहा है, बदलो, और नहीं तो महाकाल के चक्र चल रहे, सभी बदल जाएंगे। जो नहीं बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाएंगे। हम लोग तो जागते रहो, जैसे रात में पहले पहरा देने आता था गांव में, पहरेदार 5 गो 6 गो चलता था, जागते रहो। और सोने वाला उसी में कहता था रात में नींद हराम कर दे है, सोत आराम से। पहरेदार का काम है जगाना, आपका काम है जगना या सोना, ये आप जानो। हमें भगवान का आदेश है कि आप मेरे आवाज लोगों के कानों तक पहुंचा देना। हम उनकी आवाज आपके कानों तक पहुंचा रहे हैं। आपके भीतर हिला कि नहीं, आप हिले कि नहीं। मैं चैलेंज कर सकता हूं कि अगर युवा बनना है, स्मार्ट बनना है,
इस क्रांति से जुड़ जाइए, स्वयं भी जगिए, दूसरों को भी जगाइए, न डरिए न डराइए। शानदार जिंदगी का ये असूल है और निश्चित मानिए ये भगवान का अभियान है। इस क्षेत्र में बोने वाले व्यक्ति को कभी घाटा नहीं होगा। मन को कमजोर मत होने दीजिए। आप जिस सत्ता से जुड़े हैं ये सत्ता सामान्य सत्ता नहीं है। गुरुदेव कहते थे, बेटा जिन लोगों ने गुरुजी का कमरा देखा है ना, छोटा सा कमरा, एक चौकी, लेकिन पावर कितना। देश के बड़े बड़े लोग उस छोटे से कमरे में जाके मिलने जाते थे। बड़ा कमरा, बड़ा लॉन, बड़ी गाड़ी है, पावर, बड़े बड़े लोग, देश के बड़े बड़े धर्माचार्य गुरुजी के उस छोटे से कमरे पर चौकी से मिलने जाते थे। ये पावर, ये शक्ति, ये गायत्री महामंत्र यही है आपके गुरु की ताकत। जिन्होंने कहा है, बेटा मैं देख रहा हूं परिवर्तन आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, तुझे तो मैं श्रेय देना चाहता हूं, श्रेय ले ले। अर्जुन ने यही बात पूछा था ना कि आप कहते हैं युद्ध करो युद्ध करो, सारे महारथी उसी किनारे हैं, उसके साथ हैं। हमको जो तीर धनुष सिखाए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के जो कोचिंग चलाते हैं वो भी उधरे हैं। अगर जो जवान है तो उनके अंदर करंट पैदा कर देना कि वो चैन से नहीं रह सकें और समाज और राष्ट्र को सही दिशा देने के लिए आगे आए। अभी नहीं तो कभी नहीं। ये गुरुदेव ने लिखा है, आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा है। पहले उस कमरे के बगल से जाते थे तो लिख के गुरुजी के हैंडराइटिंग में रखा हुआ है और हम उससे इतने प्रभावित हुए थे, पूरा लिख के गुरुजी ने रखा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। आने वाला 2026 तक महान परिवर्तन का समय है। आप सबको न्योता दिया जा रहा है, आप भगवान के अभियान में शामिल हो जाओ, अपने को स्मार्ट बना लो, अपनी जिंदगी को शानदार बना लो। फिर कभी मत कहना कि हमें तो किसी ने बताया नहीं था, हमें किसी ने समझाया नहीं था। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।